दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपने भानगढ़ के किले के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो चलिए आज हम जानते हैं भूतों के भानगढ़ की कहानी, जहां जाने से पहले हर कोई 1000 बार सोचता है। दोस्तों भानगढ़ को भारत के टॉप भूतिया प्लेस में से एक माना जाता है। तो आज हम जानते हैं इससे जुड़ी वो कहानी जिसकी वजह से लोग यहाँ जाने से डरते हैं। जब भी भूतिया स्थान यानी भारत के हॉन्टेड प्लेस की बात होती है तो सबसे पहले एक नाम का जिक्र जरूर होता है और वो भानगढ़ के किला को माना जाता है। भानगढ़ का किला भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक है और यहाँ आने से पहले लोग डरते हैं और कई लोग इस डर की वजह से आते भी नहीं हैं। ये तो दिन की बात है, रात में तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी यहाँ जाने के लिए मना करता है और इसी वजह से शाम 6 बजे बाद यहाँ जाने की मनाही है। लेकिन लोगों की दिलचस्पी यह जानने में होती है कि आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है कि वहाँ लोग जाने से क्यों डरते हैं और इसके पीछे की कहानियाँ हैं। साथ ही लोग वहाँ के दृश्यों के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ कैसा माहौल है और वहाँ क्या क्या बना हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको आज बताता हूँ कि भानगढ़ में क्या खास है और उससे जुड़ी बातें जिनके बारे में लोग अक्सर कहते हैं। और दोस्तों यह भी कहा जाता है कि भानगढ़ को एक श्राप दिया गया था जिस वजह से यह श्राप ग्रसित है। तो चलिए हम आगे की कहानी जानते हैं। भानगढ़ राजस्थान के अलवर ज़िले में है। देखने में यह भी राजस्थान के दूसरे किलों की तरह काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अब इसकी वह खूबसूरती नहीं है और यह पूरी तरह से खंडर हो चुका है। इस किले को 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था और इस किले का भी जयपुर में आमेर के किले के साथ संबंध है। कहा जाता है कि पहले यह भी अन्य किलों की तरह काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन बाद में एक शराब की वजह से इसका ये हाल हो गया। यह शराब की कहानी ही है जिसकी वजह से लोग यहाँ जाने से डरते हैं। और वैसे तो भानगढ़ के किले को लेकर कई तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा रानी रत्नावती और शराब वाली कहानी की होती है। कहा जाता है कि यहाँ एक राजकुमारी थी जिसका नाम था रत्नावती। रत्नावती अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी और उनकी सुंदरता की बातें काफ़ी प्रचलित थी। हर कोई उनसे शादी करना चाहता था और एक किले का ही एक तांत्रिक भी उन्हें चाहने वालों में से एक था। लेकिन तांत्रिक ने रत्नावती को अपने तंत्र से उसे अपने वश में करने के बारे में सोचा। कहा जाता है कि रत्नावती एक बार इत्र खरीद रही थी और कई लोग कहते हैं कि रत्नावती की दासियां उनके लिए इत्र खरीद रही थी। फिर उस तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र को तंत्र के जरिए मंत्रित कर दिया और जब इस इत्र को राजकुमारी के पास पहुंचाया गया तो वो इस इत्र पर किए गए जादू को पहचान गई। फिर रानी ने इस इत्र को लगाने के बजाय फेंक दिया और फिर जिस पत्थर पर वो इत्र गिरा उससे वो तांत्रिक ही घायल हो गया। फिर माना जाता है कि मरते मरते उस तांत्रिक ने यह श्राप दे दिया कि अब इस भानगढ़ का विनाश हो जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से भानगढ़ का विनाश हो गया। श्राप में कहा गया था कि यहाँ के लोग मर जाएंगे और वापस उनका जन्म नहीं होगा और आत्माएं यहीं भटकती रह जाएंगी। इसी वजह से भानगढ़ के किले में रात के समय पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाती है और माना जाता है कि जो भी रात के समय इस किले में जाता है वह वापस नहीं लौटता है। इस वजह से लोग यहाँ जाने से पहले 1000 बार सोचते हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ रात के वक्त औरतों की चीखने और रोने की आवाज़ आती है। अब ये कहानी कितनी सच है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास से औरतों के चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इसी वजह से भानगढ़ के किले में शाम को जाना मना है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। थैंक यू।